तो इस वक्त एक सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जुड़ा हुआ एक अपडेट आ रहा है कि कूपर अस्पताल ने पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पुलिस बयान जारी कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। हॉस्पिटल की तरफ से अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पुलिस की तरफ से बयान आ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धार्थ के शरीर पर किसी भी चोट का कोई निशान नहीं है। दोपहर 1 बजे अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिद्धार्थ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को अब से कुछ देर पहले सौंप दी गई है। अभिनेता सिद्धार्थ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल चुकी है और अब मुंबई पुलिस की तरफ से इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बयान जारी किया जा सकता है। दोपहर 1 बजे अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और देखिए, इस बड़ी खबर पर आज दिन भर हलचल रहने वाली है और उससे जुड़ा एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे ग्राउंड जीरो से संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय सिंह कूपर अस्पताल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले कल इस दुखद खबर को दर्शकों तक पहुंचाया था। वरुण जैन कूपर अस्पताल से जुड़े हुए हैं। सूरज ओझा सिद्धार्थ शुक्ला के घर से जुड़े हुए। सबसे पहले हम मृत्युंजय सिंह का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, रिपोर्ट सौंप दी गई है, कुछ फाइंडिंग पता चली है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर्स ने क्या लिखा है? जी बिल्कुल, देखिए कल जो पोस्टमार्टम है वो 8 बजे तक पूरा हो गया था और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुंबई पुलिस ने पूरे प्रोसीजर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा कि प्रोसीजर में किसी प्रकार की कमी ना रहे। हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट करानी हो या विसेरा को प्रिजर्व करके रखना हो, पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो या फिर फोटोग्राफी करनी हो, ये सभी प्रोसीजर को, प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है। 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों के निगरानी में ये पूरा पोस्टमार्टम हुआ है, डॉक्टरों ने किया है। और आपको बता दें कि पार्थिव शरीर अभी कूपर अस्पताल के यहाँ इसी पोस्टमार्टम कमरे के पास जो फ्रीजर है वहां पर रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया। तो आपको बता दें कि इसकी जो कॉपी है वो बीती रात देर रात जो डॉक्टरों ने अपनी पूरी फाइंडिंग्स थी वो मुंबई पुलिस के ओशिवारा पुलिस के जांच अधिकारी को सौंप दी है। फिलहाल डॉक्टर पूरी जानकारी नहीं दे रहे कि उस डॉक्यूमेंट में क्या है, दस्तावेजों में उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बात बताई है कि उनके शरीर पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं है या बाहरी कोई फोर्स उनके शरीर पर नहीं है। कॉज ऑफ डेथ जो है वो पीएम रिपोर्ट से अभी पता चल पाना आधिकारिक तौर पर बाकी है, लेकिन जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि कार्डियक अरेस्ट ही मौत की वजह हो सकती है। दूसरा, विसेरा प्रिजर्व करके रखा गया है जिसे फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा और फॉरेंसिक एनालिसिस के भेजने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे बहुत सी चीजें क्लियर होंगी कि शरीर में किस प्रकार के तत्व थे, किस प्रकार का भोजन उन्होंने लिया था, क्या कोई दवाई रिएक्ट कर गई या फिर कोई किसी दवा का ओवरडोज हो गया, कोई दवाई का बुरा असर हुआ। ये तमाम चीजें जो है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चलेंगी। पर मुंबई पुलिस ही इस पर स्पष्टीकरण देगी, लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि पार्थिव शरीर जब यहां से कूपर अस्पताल से निकले तो आसानी से उनके घर तक जाए, जहां उनके परिवार को समय दिया जाए और अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है वो दोपहर तक पूरी हो जाए। पर मुंबई पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये प्राथमिकता यही है कि पार्थिव शरीर पहले घर तक अच्छे से पहुंच जाए, कोई रास्ते में कोई दिक्कत ना हो और पूरी प्रक्रिया स्मूथ तरीके से हो, और उसके बाद मुंबई पुलिस अपना एक बयान जारी करके कॉज ऑफ डेथ पर अपना कोई प्रकाश डाल सकती है, जानकारी दे सकती है। बिल्कुल, तो कॉज ऑफ डेथ क्या है, इस पर जब पुलिस का बयान आएगा तो सबसे पहले आप मृत्युंजय सिंह के जरिए एबीपी न्यूज पर देखेंगे। वरुण जैन का रुख कर लेते हैं, कूपर अस्पताल से ही हैं। वरुण, कितने बजे जो शव सौंपने की प्रक्रिया है वो शुरू होगी परिवार को, और उसके बाद का क्या कार्यक्रम है? देखिए विकास, क्योंकि पोस्टमार्टम कल हो चुका है, जो जितनी औपचारिकताएं थी लगभग पूरी हो चुकी है। इस बात का अनुमान है कि 10 बजे तक परिवार के सदस्य इसी कूपर अस्पताल पहुंचेंगे। ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा क्योंकि प्रोसीजर पूरा हो चुका है। एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को बस भरा जाएगा और उसके बाद जब परिवार के लोग उस पर दस्तखत करेंगे तो बॉडी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। 11 बजे तक उम्मीद है कि परिवार के जो लोग हैं वो बॉडी को लेकर घर तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े कुछ लोग हैं, जो हमारे सूत्र है वो बताते हैं, वो वहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ विधि विधान है वो पूरा किया जाएगा और उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए बॉडी को वहां पर रखा जाएगा। तो 1 बजे तक अंतिम संस्कार हो सकता है। विकास, इसमें एक चीज और बेहद अहम है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे परिवार ने किसी तरह का सस्पिशियस नहीं जताया हो, शुरुआती पोस्टमार्टम में भी यही बात सामने आ रही है कि शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन यहाँ पर विसरा रिपोर्ट भी बेहद अहम हो जाती है। उससे पता चलता है कि सिद्धार्थ ने कब खाना खाया था, क्या खाना सेमी डाइजेस्ट था या जो स्टमक था एम्प्टी था, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। और साथ ही पुलिस ने परिवार वालों के बयान
बयान भी दर्ज किया है उसको उसके साथ आपस में मैच किया जाएगा कि परिवार वालों ने जब जब जो सीक्वेंस बताया, क्या विस्तार रिपोर्ट जो आएगी वो सीक्वेंस उसके साथ मैच करता है। तो कहीं ना कहीं एक जांच की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो अभी चलेगा और पुलिस अपनी पूरी जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल अभी सभी को इंतजार है कि कब परिवार के सदस्य यहाँ कुपर अस्पताल पर पहुंचते हैं और बॉडी उनको हैंडओवर की जाए। जी वरुण और मृत्युंजय, आप बने रहिए। सूरज ओझा का रुख कर लेते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के घर से। वो हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सूरज, निश्चित रूप से उनके परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए उनके प्रशंसक भी पहुंच रहे होंगे, उनके परिवार को जानने वाले, उनके करीबी पारिवारिक दोस्त भी पहुंच रहे होंगे। क्या कार्यक्रम रहने वाला है सिद्धार्थ शुक्ला की पार्थिव देह को जब उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा? जी विकास, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मैं जिधर खड़ा हूँ ये उन्हीं की सोसाइटी है और मीडिया को और उनके फैंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही जो प्राइवेट गार्ड्स को भी हायर किया गया है ताकि वो किसी भी तरह, अगर समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी तो इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। तो आप यहाँ देखिए 3 लेयर सिक्योरिटी आपको देखने मिलेगी। मुंबई पुलिस जो कि बाहर खड़ी है, उसके बाद एक एडिशनल गार्ड्स हायर किए गए हैं जो अंदर है, और उसके अलावा सोसाइटी की खुद की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी यहाँ तैनात है। तो इस तरह से इस पूरी चीज का ख्याल रखा गया है कि अगर जो इनके फैंस हैं या फिर जो इनके मित्र हैं जो बॉलीवुड जगत से जुड़े हैं या फिर टीवी जगत से जुड़े हैं, जो लोग भी यहाँ पर आएंगे तो उन्हें आने में जो भी भीड़ भाड़ का सामना ना करना पड़े, सारी चीजें व्यवस्थित रूप से रहें। और आपको ये भी बता दें कि इस जगह से करीब 10 मिनट की दूरी पर ही स्मशान भूमि है जहां पर उन्हें करीब 1 बजे लेकर जाया जाएगा। तो ये जो पूरा रूट है यहाँ पर ट्रैफिक ना हो, क्योंकि इस तरफ मेट्रो का काम चालू है और मेट्रो का काम चालू होने की वजह से वो पूरा रास्ता ट्रैफिक से भरा हुआ होता है। तो ट्रैफिक पुलिस भी इस बात का ख्याल रख रही है कि उनको जब यहाँ से स्मशान ले जाया जाए तो उस वक्त किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल, मतलब कोई दूसरा व्हीकल ना आए, सारी रास्ते क्लियर रहें ताकि स्मूथली उनका जो पार्थिव है वो स्मशान तक ले जाया जा सके। तो इस तरह से विकास पूरी तरह से यहाँ तैयारियां की जा चुकी हैं। जी, तो हमारे ग्राउंड जीरो पे तमाम संवाददाता मौजूद हैं। इस सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी खबर का कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर ही देखेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।